थाना नानौता पुलिस ने जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमे में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना नानौता पुलिस ने जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमे में फरार चल रहे 2 अभियुक्तगण भंवर सिंह उर्फ सूरज, अमित धीमान को ग्राम जंधेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 15 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 3 चेकबुक, 3 ATM कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 DL, 1 मोहर, 1 कार एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर SP देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। इसमें थाना ननौता पर 9 अगस्त को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक जय एग्रो कंपनी थी, उसके विरुद्ध ये, उसके जो प्रमोटर्स हैं उसके विरुद्ध ये मुकदमा हमने पंजीकृत किया था, जिसमें कि उसने एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए प्लांट लगाने के नाम पे ऐंठे थे और उसके बाद कोई भी इस तरह का प्लांट नहीं लगाया था, फर्जी कूट रचित दस्तावेज देकर और उसके पैसे का गबन कर लिया था। इसमें यह भी अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 से अधिक, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे इस कंपनी के प्रमोटर्स के विरुद्ध लिखे जा चुके हैं और इसमें पूर्व में 2 व्यक्ति जो इसमें कंपनी का MD और CEO है, वो लोग पूर्व में भी जेल जा चुके थे और थाना ननौता पुलिस ने जो मुकदमा 9 तारीख को लिखा था, उसी मुकदमे में उनकी रिमांड हुई है। इसी क्रम में आज ननौता पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त, जिनका नाम भंवर सिंह उर्फ सूरज पुत्र महिपाल, ये रणदेवा थाना नकुड़ के रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति अमित धीमान, ये ग्राम असदपुर थाना सरसावा का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 लाख रुपए नगद, भंवर सिंह का 1 लैपटॉप, 1 टाटा नेक्सॉन कार, 1 फर्जी मोहर, बाकी जो ATM कार्ड और आधार कार्ड है जो कि इनसे बरामद हुए हैं। इसमें ये भी अवगत कराना है कि जो 15 लाख रुपए इनसे बरामद हुए हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों को जो इन्होंने ठगा है उनके पैसे हैं। इनसे जब विस्तृत में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो जय एग्रो बायोसाइंस कंपनी, जिसके पूर्व में जो 2 मालिक जेल गए थे, उन्हीं के साथ ये मिलकर काम करते हैं और इनकी अलग अलग स्कीम होती है जो कि 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। जो 2.5 लाख रुपए की स्कीम होती है, इसमें ये 25 बेड्स लगाते हैं और 25 महीनों में 20-20 हजार करते हुए उनके पैसे डबल करने का आश्वासन देते हैं। इसमें एक इनके द्वारा पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें कि जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं और जो इनके एजेंट होते हैं, जो कि लोग इकट्ठा करके लेकर आते हैं इनके पास, उनके पैसे ये लोग रिटर्न करते हैं और बहुत ही अच्छी अमाउंट उनको रिटर्न करते हैं। और जो भोले भाले लोग होते हैं जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंस जाते हैं, उनको इनिशियल कुछ किस्त देकर और फिर उनको आश्वासन ही देते रहते हैं कि आपका पैसा अभी कुछ महीनों बाद मिलेगा, और उनको आश्वासन देने के लिए एक चेक भी दे देते हैं, जो कि जिस अकाउंट में कोई पैसा नहीं होता उस तरह का चेक दे देते हैं, जो कि चेक भी बाउंस हो जाता है। ऐसे करीब 6 मुकदमे लिखे गए हैं। कुछ वादी मेरे कार्यालय में और SSP सर के कार्यालय में भी उपस्थित आए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिनके साथ ये घटना हुई, उनके भी हमने बयान कराए हैं। और जो ये 15 लाख बरामद हुए हैं, हम इनके द्वारा पूछताछ में इन्होंने बताया कि किन किन लोगों के साथ ये गबन किया था, तो उनके पैसे भी फिर हम उसमें रिकवर करेंगे और आज इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी कर रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम दतौली मुगल निवासी ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव के दबंगों पर लगाया ग्राम समाज की भूमि कब्जाने का आरोप। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे ग्राम दतौली मुगल निवासी ग्रामीण कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। दबंगों द्वारा टीन शेड डालकर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने उक्त मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज किसे क्या पता है? जी, मेरा नाम शाकिर है और मैं गांव दतौली मुगल का रहने वाला हूं। एक खसरा नंबर 223 ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, टीन शेड डालकर और डंगर बांध कर बहुत कब्जा कर लिया। और उससे पहले SDM साहब ने एक बार उसे नीचे गिरवा भी दी। दोबारा फिर उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट करी और फिर दोबारा फिर डाल लेकर उन्होंने मना करा कोई बात। जी,
अच्छा, तो आप किसे आए हो तुम? हम इसलिए आए हैं, हम कचहरी में कम से कम हर अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दे चुके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि जांच कराएंगे, बस जांच हो रही है पिछले 3 महीने से। कितने दिन पहले कब्जा खाली कराया था? कब्जा करीबन कभी ऐसे हो गए 4-5 महीने। और उसके बाद फिर दोबारा कब्जा करा लिया उन लोगों ने। कौन लोग हैं वो गांव के ही हैं, एक गुलवेज, उम्मेद, परवेज और रहमान, सयाद क्या चाहते हो? और रईस। हम ये चाहते हैं कि वो कब्जा वहाँ से हट जाए और उसमें बच्चों का खेलने का बन जाए कुछ। 2 बीघे वाहन है वो, और उसमें उन्होंने करीबन सारे में ही कब्जा कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहारनपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया गया आरंभ। आपको बता दें, सहारनपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार दोपहर 3 बजे जानकारी दी गई कि जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2025 का आरंभ अध्यक्ष संजयगर, पूर्व मंत्री सचिव अलंकार किशोर, क्षेत्रीय खेल अधिकारी राहुल चोपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संघ के सचिव अलंकार किशोर द्वारा बताया गया कि प्रतियोगिता में लगभग 75 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता 24 अगस्त तक चलेगी और 24 अगस्त को पुरस्कार वितरण होगा। मैं अलंकार किशोर, सचिव शामपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन। ये 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट टीम का चयन किया जाएगा 18 कैटेगरीज में, और जो टीम राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेगी, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी, और उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो नेशनल भी जा सकते हैं। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमारे यूपीटीटी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। इसमें लगभग 100 खिलाड़ी ने भाग लिया है, और इसमें आखिरी दिन वेटरन के भी हमारी 20-25 एंट्रियाँ हैं, वेटरन भी भाग लेंगे ताकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा खेलते हैं और हमारा खेल आगे फले फूलेगा। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर चोर को अंसारी रोड HDFC बैंक के सामने से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे एक शातिर चोर मुकर्रम को अंसारी रोड HDFC बैंक के सामने से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक कान का टॉप्स, एक लॉकेट एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक वेद प्रकाश, हेड कांस्टेबल तरुण शर्मा मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर वांछित अभियुक्त को दबनी कब्रिस्तान रोड से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ में आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त उमर को दबनी कब्रिस्तान रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक HN सिंह, उप निरीक्षक मूना प्रसाद मौजूद रहे। ऑपरेशन सवेरा के तहत सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की अवैध स्मैक बरामद, पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ की तस्करी एवं कारोबार करने वाले 2 शातिर अभियुक्त एहसान एवं सनव्वर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही स्मैक की बिक्री से अर्जित किए हुए करीब 1,50,000 रुपये भी पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किए हैं। इस संबंध में SP देहात सागर जैन ने जानकारी दी। जी, जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र के 3 जनपदों में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि मादक पदार्थ की तस्करी एवं बिक्री करने वाले जो अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश इसमें मिले और निरंतर सहारनपुर पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम एहसान पुत्र बहादुर है, ये नवाजपुर गांव का रहने वाला है, तथा दूसरा सनव्वर पुत्र इरफान, ये खेड़ा अफगान कस्बे का रहने वाला है। इन दोनों के कब्जे से पुलिस को 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास है, और इनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जो कि इन्होंने आसपास के क्षेत्र में जो स्मैक बेचने के बाद प्राप्त किए थे, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और
इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि नवाजपुर के 2 व्यक्ति हैं जो कि स्मैक सप्लाई करते हैं इन्हें, उनसे इन्होंने खरीदी है। उनके नाम भी पुलिस ने इस मुकदमे में प्रकाश में लाए हैं और आगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस तरह के और भी जो अभियान जो है इस तरह के और भी चलाए जाएंगे और अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की बरामदगी करके नशा तस्करों को जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई जो है उन्होंने लगभग इनसे 100 ग्राम के आसपास ली थी, जिन्हों के 30 ग्राम के आसपास ये बेच चुके थे आसपास के थाना क्षेत्र में, नकुड़ थाना क्षेत्र में और गंगो में इन्होंने प्राइमरली बेची थी। उसका पैसा इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। 70 ग्राम इनके पास से, दोनों के पास से बरामद हुई है और जिनसे ये लेकर आए थे पुलिस उन पर भी काम कर रही है और उनका नाम भी प्रकाश में है। जिन्होंने लिए जी बिल्कुल, जिनसे ये लोग लेकर आए हैं, जो लोग आसपास के जो ऐसे व्यक्तियों को बेचते हैं जो कि रिक्शा चालक और जो दिहाड़ी मजदूर है, उनको ये लोग अपने जाल में फंसाकर और उन्हें स्मैक बेचते हैं। हम लोग बड़े प्लेयर्स पे इसमें काम कर रहे हैं। अंबाला रोड स्थित आवास पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने बुलाई बैठक, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भड़के। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार सुबह 11:30 बजे दिल्ली से आते ही अपने आवास पर एक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। इमरान मसूद ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2025 को वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान इमरान मसूद ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बहनों के सिंदूर उजड़ गए और इन्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हें तो पैसा कमाना है। क्या कुछ घोषणा हो रही है, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है आगे? नहीं, ऐसा है, ये अभी चूंकि जिला पंचायत का चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया और जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी है और जिला पंचायत का चुनाव हमें लड़ना है, तो जिला पंचायत की तैयारी के लिए हम लोग अपने मीटिंग को बुलाया और जिला पंचायत का चुनाव बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। वोट चोरी वाला भी प्रकरण चल रहा है क्या, उसको लेकर? हाँ, उसमें 24 तारीख को हमारा वोट चोरी के ऊपर प्रदर्शन है। 24 तारीख को हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर अब हर जगह से आवाज़ निकल रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, तो ये नारा पूरे देश में हिट हो गया, सुपर हिट। और ये बिहार के अंदर से जो चिंगारी जली है, ये पूरे देश के अंदर अलग जगाने का काम करेगी। तो विधेयक जो आए हैं, नए विधेयक आए हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग वाला भी है और दूसरा, देखिए, ऑनलाइन गेमिंग वाला विधेयक जो उसको सभी लोगों का समर्थन था, उसको हम लोग सब लोग चाहते थे, लेकिन अगर चर्चा होती तो हम उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट दे सकते थे। उन्होंने चर्चा कराई नहीं, एकदम पास कर दिया। दूसरा जो पीएम और सीएम का सजा हुई, ये देखिए, ये जो विधेयक है ये पूरी तरीके से छोटी पार्टियों को या दलों को तोड़ने का काम कर देगा। मतलब किसी को भी आप ईडी को आपने इतना सर्वशक्तिमान कर दिया कि वो चाहे जिसको उठाए 30 दिन तो अंदर रख ही सकती है। वो 30 दिन अंदर हुआ, आपने कुर्सी छीन ली, उसके बाद उसकी पार्टी तोड़ेंगे आप। तो यही काम तो चलना है। चुनाव आयोग भी लगातार कह रहा है कि भाई आरोप गलत है। चुनाव आयोग के पास तो चेहरा दिखाने लायक भी जगह नहीं बची। जो राहुल जी ने सवाल खड़े किए, एक का भी जवाब अब तक नहीं दे पाए। आपने मरे हुए लोगों के वोट बना दिए, वो वोट काट दिए। वो लोग जिंदा रहे जिन्होंने 24 में मतदान किया, आपने उनके वोट काट दिए, वो खड़े हुए हैं। एक साथ आपने 64 लाख वोट काट दिए। 64 लाख वोट एक प्रदेश के अंदर आप काट दोगे तो लोकतंत्र बचेगा कहां? लोकतंत्र के मायने क्या रह गए? आपने अब इस तरह से अगर काम होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। और मैं तो सबसे कहना चाहता हूं कि वोट बनवाना और वोट डालना ये आपका अधिकार है। हमारे लोग नेताओं के चक्कर में रहते हैं कि नेता बनवाएगा, कार्यकर्ता बनवाएगा। भैया, अपना वोट अपना आप संभाल के रखो, क्योंकि कल को ये पता नहीं क्या कर दें। और आप वोट बनवाओगे तो कम से कम आपके डॉक्यूमेंट पूरे रहेंगे, कल को आपके पास सारी चीजें, सारे कागज पूरे रहेंगे। इसलिए लग जाओ अपने काम के ऊपर। 15 अगस्त को भी आपने कहा था कि भाई कागज तैयार रखो। हाँ, बिल्कुल, अपने कागज तैयार रखो। ये पता नहीं है इनका, ये लोग क्या कर देंगे, इनका कुछ पता नहीं है ये क्या कर दें, कब क्या ले आए। इन्होंने तो मजाक बना दिया देश के अंदर। तो झंडी देंगे ही। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, इनको तो खेल खिलवा करके पैसे कमाने हैं। जो पैसे, जिन्हें पैसे कमाने हैं वो खेल खेलेंगे। उनको मतलब क्या है? नाम की देशभक्ति है। किस बात की देशभक्ति है भाई?
तुम्हारी बहनों के सिंदूर उजड़े और तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि हम मैच खेलेंगे जा करके? हैं? आप टीवी चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर सारे ड्रामे बंद कर दिए, आपने गाने पाकिस्तान के सारे कलाकार बंद कर दिए, तो क्रिकेट अछूता क्यों? क्योंकि क्रिकेट से आपकी जेब में पैसा जाता है, धंधा मिलता है। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पानी एक साथ नहीं रहेगा और अरे उनके साथ धंधा बहेगा, जहां धंधा बहेगा वहां मोदी जी काम करेंगे। अंबानी और अडानी के लिए मोदी जी को काम करना, करेंगे वो उसके लिए।